सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान हरिहं मंगलम भगवान मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। पंच कल्याणक महोत्सव की जय हो। जय परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी मुनिराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी मुनिराज के नमोस्तु शासन। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनके ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे साथ में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्मा शास्ता बनने का रास्ता, भगवान बनने का रास्ता भले ही कितना कठिन हो, संघर्षमयी हो, उपसर्गमयी हो, पर सबसे श्रेष्ठ मार्ग और श्रेष्ठ रास्ता शायद संसार से पार होने का ये। आज संसार का हर जीव, हर व्यक्ति संघर्ष से और परेशानियों से डरता है। क्यों माता? थोड़ा सा संकट, थोड़ी सी परेशानी आती है तो आंखों में गंगा जमुना तुरंत आ जाती। फिर सोचो, विचार करो उस जीव के बारे में जिस जीव ने एक भव नहीं, दो भव नहीं, तीन भव नहीं, चार भव नहीं, लगातार 10 भवों तक उपसर्ग और संघर्ष झेले। भले ही स्वर्ग में 3-4 भवों को प्राप्त कर लिया, पर मुख्यतः उस मनुष्य पर्याय में जो उस संघर्ष और उपसर्गों को प्राप्त किया था,
उस उपसर्गों से ही आज वे महान भगवत्ता को प्राप्त हो चुके। शायद समझ रहे होंगे आप उन तीर्थंकर पारसनाथ भगवान की कथा को। कभी तपस्वी बनकर जो खड़े थे, कभी राजा बनकर, तो कभी मुनिराज बनकर, और आज साक्षात वह दिन है जब वे पारसनाथ भगवान लगभग सभी मंदिरों में विराजमान। कई नगरों से यहाँ जीव एकत्रित हुए हैं, पर शायद विरला ही कोई ऐसा मंदिर होगा कि जहां पारसनाथ भगवान की प्रतिमा देखे। कभी कोई ऐसा मंदिर नहीं है कि जहां पारसनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है। भले मूलनायक नहीं सही, पर भगवान की प्रतिमा वेदी पर अवश्य है। कभी विचार किया कि इतनी पूज्यता और इतनी प्रसिद्धि भगवान पारसनाथ स्वामी को ही क्यों मिली? चाहे कहीं घोषणा हो जाए भगवान विराजमान होने हैं, सबसे पहले नंबर पारसनाथ भगवान का लगता है। क्यों? क्या बाकी 23 भगवान नहीं थे? भगवान तो 24 तीर्थंकर थे, पर जिन्होंने अनेकानेक उपसर्ग और संघर्षों का सामना करते हुए महान भगवत्ता प्राप्त कर ली, उनकी विशेषता और उनकी प्रसिद्धि जगमान्य है। ये सोचने समझने जैसी बात है। आज एक छोटा सा बालक, एक छोटी सी गृहिणी भी घर में सोचती है कि हमें बहुत चैन और सुकून का जीवन जीना है, पर ध्यान रखना आपके सोचने से सुकून और शांति का जीवन नहीं मिल सकता। माताओं बोलो ना, घर में बहुत सुकून और शांति है? लखपति, करोड़पति, अरबपति, कितने ही बड़े घर की कन्या क्यों ना हो, कितने ही बड़े ससुराल में क्यों ना पहुंचे हो, पर सुख है? सबकी मुंडी थोड़ी विचार कर रहे, हाँ कहूं कि ना कहूं, कहो नहीं कहो, पर सत्य हर कोई जानता है। सत्य हर कोई जानता है। अगर शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो विश्वास रखना, वर्तमान के दुखों को हमें बहुत सहजता से सहन करने की शक्ति चाहिए। बिना सहन शक्ति के एक माँ भी नहीं बनती। माँ बन गए, इतनी सारी माताएं बैठी है, क्यों माताओं माँ बन गए? कैसे बने? पिता के घर में रहते तो माँ बन पाते? क्या पिता के घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत, पैसे की कमी थी? नहीं थी। पर फिर भी सोचना, विचार करना, एक कन्या अपने पिता का घर छोड़कर संघर्ष और उपसर्गों का सामना करने के लिए तैयार होती है, तब जाके उसे कभी मां संज्ञा प्राप्त होती है। कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ एक महिला करती है मात्र मां शब्द सुनने के लिए। मां, कोई बालक आपको मां कहे, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता? एक अंदर से वो झकझोर देने वाली संज्ञा होती है कि मां बनने के लिए मां कितना संघर्ष किया। अपनी स्वयं की जीवन यात्रा के, स्वयं के जीवन के बारे में सोचना। जो सुखों में पलने वाली कन्या अपना घर बार, माता पिता सब कुछ छोड़कर पराए घर में चली गई मात्र एक मां संज्ञा को प्राप्त करने के लिए। धन्य है वो स्त्री, पर्याय धन्य है। मात्र मां बनने के लिए कितना संघर्ष, कितने उपसर्गों का सामना किया।
फिर माँ बनने के लिए इतना उपसर्ग झेलना पड़ता है, तो सौधर्म जी परमात्मा बनने के लिए और महात्मा बनने के लिए कितना उपसर्ग और कितना संघर्ष झेलना पड़ेगा। विचार करना, ऐसे ही पारसनाथ भगवान इतने महान परमात्मा नहीं बने। जब एक कन्या को मां बनने के लिए इतना संघर्ष, इतना उपसर्ग सहन करना पड़ा, फिर उनको तो एक नहीं, दो नहीं, कितने भव, 10 भवों तक पूर्व वैरियों ने नहीं छोड़ा था। आज का व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी विपरीत आती है, तो जीतू भाई कहते हैं बस हमें तो बस मरा, बहुत हो गया, हम नहीं, डर गए। हम थोड़े से कष्ट और थोड़े से उपसर्गों को देखकर डरते हैं। वह जीव कितनी 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 सहन शक्ति और कितनी समझ शक्ति साथ लेकर जी रहा होगा, जिसने 10 भव तक अपने सके किसने उपसर्ग किया, किसने उपसर्ग किया, नागपुर ज्ञानी किसने उपसर्ग किया? कोई पड़ोसी था, कोई दूसरा नहीं था। उपसर्ग करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। माँ कोई कष्ट देने वाला दूसरा नहीं होता। आपको माँ बनाने के लिए कष्ट देने वाला कौन था? बोलो ना, मौन है। आपको माँ बनाने के लिए 9 महीने कष्ट कौन दे रहा था? कोई पड़ोसी, कोई दूसरा नहीं था। सगा बेटा माँ को 9 महीने कष्ट दे रहा था, और उस पारसनाथ के भी जीव को कोई पड़ोसी ने उपसर्ग नहीं किया, सके भाई ने उपसर्ग किया। क्योंकि जीवन की यात्रा ही ऐसी अद्भुत यात्रा है। जैसे सुबह आपने वह घट यात्रा निकाली थी, माथे पे कितने सुंदर सुंदर आपने कलश रखे थे, याद है क्या? किसके थे? मिट्टी के थे? ऐसी मिट्टी उठा के सर पे रख लो? नहीं, वह मिट्टी पूज्य नहीं है। वह मिट्टी पूज्य नहीं है। वही मिट्टी जब संघर्ष, उपसर्ग, कष्ट, परिसय, दुख, इन सबको शांति से सहन करती है, तब वह मिट्टी जाकर कभी किसी माँ के माथे पर, मस्तिष्क पर विराजमान होकर वह द्रव्य मंगल के रूप में मंगल कलश बन के घट यात्रा में सबसे पहले शामिल होती है। कितने कमजोर और कितने बुज़दिल हम हो चुके हैं कि थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा उपसर्ग आता है कि हम हाथ पैर ढीले करके बैठ जाते हैं। बस हम धर्म छोड़ रहे हैं, हम गुरु से, प्रभु से, धर्मात्मा से दूर हो जाते हैं। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन की यात्रा, चाहे पाषाण से परमात्मा की यात्रा हो, चाहे मिट्टी से घट की यात्रा हो, चाहे कपड़े से व ध्वज दंड की ध्वज की यात्रा हो, ये मात्र प्रतीकात्मक क्रिया है अपने जीवन की यात्रा को समझने के लिए। देखा होगा अगर आप उस अध्यक्ष जी जयपुर गए थे ना, प्रतिमा और वेदी को देखने के लिए, देखा था कैसी बन रही थी प्रतिमाएं। आप जैसे सुंदर वेदी पर रखकर उस प्रतिमा को ठोका जा रहा था? नहीं। अगर गौर से देखा होगा तो पत्थर को कभी उल्टा किया, कभी सीधा किया, कभी उस पे पैर रख रहे हैं, कभी जूते चप्पल पहन रहे हैं। अगर पत्थर वही बिखर जाता, नहीं मेरे ऊपर तो पैर रखे जा रहे हैं, मैं नहीं बनूंगा प्रतिमा, तो आज यहां पूजनीय बनने नहीं आ पाती। आज पूजनीय बनने नहीं आ पाती। कितनी कमजोर हमारी श्रद्धा है और कितनी कमजोर हमारी शक्ति है। एक पाषाण, एक मिट्टी कितना पुरुषार्थ करती है पूज्य बनने के लिए। ज्ञानियों, तुम्हें भी उससे कई अधिक गुना पुरुषार्थ करना होगा अपने आप को सिंथिल पूज्य बनाने के लिए। बिना मेहनत के 2 समय की रोटी, बोलो ना, मिलती है? नहीं मिलती। 2 समय की रोटी के लिए भी कितनी मेहनत करते हो। फिर सोचो, हमें महात्मा अगर परमात्मा बनना है तो कितना पुरुषार्थ करना होगा। पूछ लेना, मिट्टी तो यहाँ
ग्राउंड में भी पड़ी है, और उसकी पूजा करोगे? नहीं। 2 दिन पहले माताओं आप लोग गए थे किसी खेत से मिट्टी उठाने, याद है? शाम को क्यों उठाई? हर मिट्टी की पूजा नहीं होती, हर पत्थर की पूजा नहीं होती, और हर इंसान की भी पूजा नहीं होती। जो पाषाण, जो मिट्टी और जो इंसान अपने जीवन में कई सारे संघर्ष और उपसर्गों को सहन करने की हिम्मत दिखाता है, वो ही संसार में, इस ब्रह्मांड में, विश्व में महान पूज्य बन सकता है। हर कोई नहीं बनता, हर कोई नहीं बनता। सोचो ना, कभी हाथी के पर्याय में वो पारसनाथ का जीव था, कभी उस मरुभूति की पर्याय में भाई ने उठाया पत्थर और सर पे दे मारा, निपट गई पर्याय। हाथी के पर्याय में आ गया वही कमट का जीव, डंक मार दिया और पुनः निपट गया। पुनः कभी वह महामंडलेश्वर बने होंगे ना, यहाँ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आनंद राजा की पर्याय को भी उस जीव ने प्राप्त कर लिया, पुनः स्वर्ग चले गए, पुनः वज्रनाभि चक्रवर्ती जैसे महान उस विभूतियों को भी प्राप्त कर लिया। वहां से पुनः वैराग्य को धारण करते स्वर्ग, और स्वर्ग से वह अंतिम भाव, अंतिम पर्याय, वह दिन वैशाख कृष्णा द्वितीया, जब साक्षात वह तीर्थंकर उस वामा देवी माँ के गर्भ में अवतरित होने वाले। आज गर्भ कल्याणक है ना, अभी मैंने सुना आपके सादे वगैरह भी होने, क्या होना है? गोद भराई। और माताओं क्या होता है? आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है ना। गोद भराई के सामने क्या रखते हो? बोलो ना, मौन है क्या? सादे रखते हो ना। कितना कितना सोच समझ के शब्द हमारे उन पूर्वजों ने लिखा है। सोचना, क्या है शब्द? जोर से बोलो। अभी सुनाई नहीं दिया, अभी भी नहीं सुनाई दिया। पुरुषों का मौन है क्या? क्या आप लोगों को पता नहीं है? जोर से बोलो, क्या है? किसको सादे? हमने तो इतना ही सीखा है, बस आटे की सामग्री बनाओ, सुंदर सुंदर आकार बनाओ, सामने रख दो, हो गए सादे। नहीं, ये रहस्य है। हमारी जितनी क्रिया हमें श्रावकों को, साधुओं को कही है, प्रत्येक क्रियाओं के पीछे वैज्ञानिक तर्क हमारे आचार्यों ने और तीर्थंकरों ने दिए। शब्द ही कह रहा है सादे, मां सादे। किसको? किसको? मात्र थाली में रखे हुए सादे नहीं, वह जन्म देने से पहले जो 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 महिला, जो स्त्री, वह सादे। किसको सादे? अपने आप को सादे, अपने गर्भ को साधे, अपने सबको साधे, तभी वह वास्तव में साधे है। इतनी शक्ति, इतनी शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। जब एक एक माँ, एक कन्या मां संज्ञा को प्राप्त करने के लिए इतना पुरुषार्थ करते हुए कितनों कितनों को साधती है, मां नहीं साधते? कितनों को साधना पड़ता है। शब्द भी कह रहा है साधो साधो, साध लो। हम दुनिया को तो साधते रहे, गर्भ को भी साध लिया, बच्चों को साध लिया, बच्चों के पिता को साध लिया, उनके पिता के पिता को भी साध लिया, पर हम अपने मन को और अपने आप को आज तक साध नहीं पाए। जिस दिन हम साध लेंगे अपने आप को, अपने मन को, अपने भावों को, तब विश्वास मानना, मात्र मां नहीं, फिर महात्मा और परमात्मा बनना आपसे दूर नहीं है। कितने भाव तक साधा? एक नहीं सेंथिल भाई, एक नहीं, दो नहीं, 10 भव तक। तुम्हें तो एक भाव में भी तो नहीं मिला, तुम्हें तो एक भाव में भी कष्ट नहीं मिला। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कोई कोई बाहर का व्यक्ति मां दुख देने के लिए नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ये पक्का है। राजकुमार जी सुन रहे हो क्या?
ये तुम तो बुंदेलखंड के आओ, सागर के हो ना, इतेक तो सेंथिल जब भी आंख फूटत क्या कहलाते, क्यों पिताजी सुन रहे कि सो रहे, सुन रहे ना, कितना सौभाग्य है तुम्हारा बताओ, गुरु जी के सानिध्य में तुम सौधर्म बने और यहाँ आके तुम यहाँ वह बनारस के राजा विश्वसेन अश्वसेन बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो। ये कितना बड़ा सौभाग्य और कितने कितने वर्षों की तपस्या फलीभूत हो रही। पर जो मैं कहना चाहता था, सिंथिल जानते हो ना, आंख जब भी फूटत घर के कुरवा से ही फूटत। शायद यहाँ लोगों को नहीं समझ में आए, पर ऐसी कहावत है, जब भी आंख फूटती है तो घर के जो खूंटी, घर का कील, घर का ही कुरवा होता है, उससे ही फूटती है, बाहर का कोई उपसर्ग करने नहीं आता। कौन आया? पारसनाथ पे उपसर्ग किसने किए? मरुभूति पे उपसर्ग किसने किए? कौन था कमाट? कौन था? सग्गा भाई था। सगे भाई ने 10 भाव तक पेरा, पर फिर भी कितनी समता और कितनी क्षमता उनके पास थी, कितना उन्होंने अपने आप को और अपने परिणामों को साधने का प्रयास किया। तभी तो जाकर आज आप ऐसी तपती दोपहरिया में उनका गर्भ कल्याण कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे। सोचो सोचो, विचार करो। आदिनाथ और सभी भगवंतों के पंच कल्याणक तो शायद कई बार आपने देखे, पर जामई तो ऐतिहासिक वैसी नगरी है, जामई जुन्नारदेव, क्यों ठेकेदार जी, वैसी ऐतिहासिक धरा है। और इस ऐतिहासिक धरा पर आज इस ऐतिहासिक पारसनाथ भगवान के पंच कल्याणक का प्रारंभ करते हुए आपने यह अद्भुत कार्य भी करने का पुरुषार्थ किया। कार्य तो वैसे ही उत्कृष्ट होना ही है, इसमें कोई विकल्प ही नहीं। क्योंकि सुबह सुबह ही जो आपने ध्वजारोहण देखा, क्या संजय भाई पार्षद जी सुन रहे ना? नहीं तो को महाराज हम तो पीछे ही चले गए, सो गए थे। सोना नहीं है, अब बस आज का दिन तो इंद्रायणियों सुन रहे ना, आज का दिन तो चला ही गया, पता नहीं अब बचे 4 दिन, चौथे दिन तो सुबह सुबह मोक्ष हो जाएगा, फिर तो कुछ देखने ही नहीं मिलेगा। मात्र आपके लिए 3-4 दिन और शेष बचे, 3-3.5 दिन, बाकी सब विकल्प छोड़कर भगवान की भक्ति का और पंचकल्याणक का ऐसा 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 आनंद लो। शायद पुनः इस जामई की धरा पर जो सैकड़ों वर्ष बाद कभी पंचकल्याणक हुआ है, पुनः क्या पता कब इस धरा पर पुनः पंचकल्याणक हो नहीं हो। दिलीप भाई क्या पता है? कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभूत करने का प्रयास करना। शाम को देखोगे जब साक्षात बनारस नगरी बसेगी, अभी तो जामई है, अभी तो जामई और जुन्नार देव है। अब शाम को सौधर्म कुबेर मिलकर इस नगरी को बनारस नगरी बनाएंगे। अश्वसेन और वामा देवी के यहाँ वह स्वर्गों से अवतरित होंगे। कौन? पारसनाथ भगवान। वो बालक उस मां के गर्भ में अवतरित होगा। क्या पुण्य और क्या पुण्य होगा उस जीव का गर्भ में आने से 6 महीने पहले, जन्म से नहीं, गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही वह कुबेर रत्नों की वर्षा करते हैं। 6 महीने और 9 महीने गर्भ के, ऐसे 15 महीने लगातार वह तीनों समय रत्नों की वर्षा हुआ करती है। क्या पुण्य होगा, क्या पुण्य होगा उस जीव का, जब 10 भवों तक जिन्होंने कष्ट, उपसर्ग और संघर्ष मुस्कुराते हुए सहन कर लिए, वे ही आज परमात्मा बन रहे हैं। और यहाँ बैठे बैठे ही बहुत सारों को तो ऐसी गर्मी लग रही, हास फूस कर रहे हैं, पता नहीं महाराज क्या करें। बहुत सारों की कह रहा हूं, उन्होंने तो कितनी गर्मी, कितनी ठंड, कितना कुछ सहन कर लिया। फिर हमें भी अगर अपने आप को परमात्मा बनाना है, उस शास्त्रा का रास्ता पकड़ना है, तो श्रद्धा के मार्ग पर आगे बढ़ने की बहुत 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 आवश्यकता है।
बहुत आवश्यकता है। एक मिट्टी इतना संघर्ष, इतना उपसर्ग सहन करते हुए किसी माँ के मस्तिष्क पर विराजमान होते होते, माँ के मस्तिष्क पर विराजमान होते होते मंगल कलश, मंगल द्रव्य बन जाती है। फिर हमें अगर परमात्मा बनना है, हमें अपने आत्मा का उत्थान करना है, तो हमें विचार करना है, क्योंकि मात्र यहाँ पाषाण से परमात्मा बनाने का कार्य नहीं चल रहा। पाषाण तो परमात्मा वे तो चंद मिनटों में और चंद घंटों में बन जाएंगे, पर हमें भी अपनी आत्मा में, हमें भी अपनी आत्मा में परमात्मा बनने के संस्कारों का बीजारोपण करना है। परमात्मा के बनने का संस्कारों का बीजारोपण अगर आज नहीं करेंगे तो शायद पता नहीं आने वाली पर्याय में कब कब हमें पुनः मौका मिले कि ना मिले, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जीवन में कितने ही संकट, कितने ही उपसर्ग, कितने ही संघर्ष सामने क्यों ना आ जाए, पर ज्ञानियों कभी उससे धर्म मार्ग से पीछे हटने का पुरुषार्थ मत करना। एक एक क्षण आंख बंद करके उस परमात्मा के बारे में सोचना, जिस परमात्मा का गर्भ कल्याण का आप मना रहे हैं, जिस परमात्मा का गर्भ कल्याण का आप मना रहे हैं, उसने कितना पुरुषार्थ किया होगा। आज हम उनके सामने एक चुटकी भर भी पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। जब माँ 9 महीने किसी गर्भ को आपने धारण किया था ना, 9 महीने जब गर्भ को धारण किया था, कितना विवेक, कितना समझदारी से आपने कार्य किया था कि धोखे से भी बालक को कष्ट ना हो जाए, ये ना खाए, वो ना खाए, ऐसा चलना, ऐसा उठना, कितना विवेक रखा था उस बालक की सुरक्षा के लिए, गर्भ की सुरक्षा के लिए। उतने ही अपनी आत्मा की सुरक्षा के बारे में कभी हमने विचार किया? कभी अपनी आत्मा को संस्कारित करने का प्रयास किया? आत्मा की तो दूर की बात है, आज की माताएं तो बच्चों को भी संस्कार करने से दूर रखती है। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। अगर माताओं आज आप अपने संतान, अपने गर्भ को, गर्भ समय से, जन्म के बाद की नहीं कह रहा हूं, गर्भ समय से उनको संस्कारित करने की आवश्यकता है, गर्भ समय से संस्कारित करने की आवश्यकता है। आज जन्म के बाद तो आने वाली पीढ़ी का क्या रुख और क्या उनका तरीका है सब जान रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि गर्भ से ही उनके पास संस्कारों का अभाव है, संस्कारों का अभाव है। एक राजकन्या थी, विवाह संपन्न हुआ, वैराग्य से बहुत भरी थी, पर क्या करे, शक्ति के अभाव में वह शादी विवाह संपन्न हुआ। राजा के यहाँ, जिस राजा के यहाँ, राजकुमार के यहाँ जिस उसका विवाह होता है, कुछ समय बाद विवाह के उपरांत जैसे ही समय बीतता गया, वह गर्भ धारण करती है। और जैसे ही उसे समझ में आता है कि मैंने गर्भ धारण किया है, वह ऐसे संस्कार उस गर्भ को गर्भ काल से ही 9 महीने तक देती है कि जन्म के कुछ वर्ष उपरांत वह जो राजकुमार जन्म लेता है, वह वैराग्य पर निकल जाता है। राजा सोचता है कोई बात नहीं है, एक राजकुमार वैराग्य पद पर निकल गया, कोई बात नहीं है, हम और पुरुषार्थ करते हैं, अगले राजकुमार को मैं राजा बना दूंगा। दूसरा पुत्र गर्भ में आया, माँ ने उसको ऐसे संस्कार पुनः ऐसे संस्कार दिए, वह भी थोड़ा सा बड़ा होता है और दीक्षा लेके निकल जाता है। एक पुत्र गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6-7 पुत्रों ने लगातार दीक्षा ले ली। अब राजा को चिंता हुई कि हर अगर पुत्र को ये मेरी रानी महाराज मुनिराज बना देगी
तो इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? एक दिन राजा ने कहा कि तुम्हारे 7 पुत्र तो मुनिराज बन गए, एक आध को तुम इस धरोहर को, इस साम्राज्य को संभालने वाला राजा बना दो। ऐसे संस्कार मां समझना, 7 पुत्रों को उस मां ने ऐसे संस्कार गर्भ के समय से दिए कि जन्म से ही वह वैराग्य को लेकर जन्मा और वैराग्य पथ पर निकल पड़ा। और 8वें पुत्र के जन्म के समय राजा की बात मानकर उसने ऐसे वीर रस से उसे भरा कि वह 8वां पुत्र उस राजा का उत्तराधिकारी के रूप में राजकुमार के पद पर आसीन हुआ। कथा मात्र कहने और सुनने की नहीं है, ये सत्य घटना पुराणों में मिलती है कि माँ ने ऐसे संस्कार दिए। माँ आप चाहो तो अपने गर्भ को, अपने बालकों को संस्कारित करते हुए बहुत 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 अच्छा इंसान भी बना सकते हो, और चाहो तो बहुत कुछ बिगड़ा हुआ वह आदमी भी बना सकते हो। ये संस्कारों की वेदी है। यहाँ पाषाणों से, संस्कार के माध्यम से परमात्मा बनाएंगे। रात में देखोगे जितने इंद्रायणी आदि है, वे रात में उन पाषाण से परमात्मा के संस्कार होंगे, कराएंगे। जब उस पाषाण के संस्कार करने में इतना आनंद आएगा, देखना आ जाएगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई सौदरम जी, अभी तो सुबह ही हो जाती, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब आए तब शुरू हो, कोई बात नहीं। अब जितना पुण्य होगा, जिसकी जितनी यश कैन होगी, उतना ही तो पानी और दूध भर पाएगा। क्या करे, कितना ही कोई प्रयास करे, जिसका जितना पुण्य उसको इतना ही लाभ होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि समय माँ सादे होने ना, वह माँ भी ध्यान राह देख रही है, वामा देवी, और आप सभी भी वह साधों के इंतजार में हैं। वे सादे खाने मिले, देखने मिले, नहीं मिले, पर अपने सबके जीवन में अगर वास्तव में सादे आ जाए तो सबका जीवन आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ाने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए इस गर्भ कल्याण के इस वेदी से उठने से पहले हर माँ इतना संकल्प अवश्य करे कि हम अपने गर्भ को कम से कम इतना संस्कार अवश्य दे कि भले ही वो परमात्मा इस काल में नहीं बन पाए, पर परमात्मा का सच्चा भक्त बनकर वो बन जाए, तो इतना पुरुषार्थ सफल हो जाए। इतना संकल्प करके ही इस वेदी से उठना। पर विषय वासनाओं के पीछे आज ऐसी दुर्दशा हो चुकी है समाज की कि पता नहीं कितने जीव में गर्भ में आने वाले जीवों के ही टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। धिक्कार है उन जीवों का। उन्हें धर्मात्मा क्या, उन्हें तो इंसान भी कहना मुश्किल है। वह सर्पणी भी होती है, देखा कभी सर्पणी को? सर्पणी भी बच्चों को खाती जरूर है, पर माँ जन्म देने के बाद खाती है। तो कैसी माँ है जो जन्म देने के पहले ही गर्भ में उनके टुकड़े करके गर्भपात कर जाती है। मात्र अपनी सुंदरता, अपनी विषय वासनाओं की पुष्टि के पीछे किसी जीव की हिंसा मत करना। धोखे से भी कभी ऐसा पाप किसी से हुआ है तो माँ जीवन में गुरु से प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करना, क्योंकि आगम में लिखा है अगर किसी माँ ने ऐसा दुष्कृत्य किया है तो वे कभी भी निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पर ग्रास रखने की शक्ति नहीं रखते। आपको शायद पता हो, किसी के घर में मृत्यु होती है तो कितने दिन का सूतक लगता है? कितने दिन का? 13 दिन का। और कोई आत्महत्या करता है तो उनके यहाँ 6 महीने का। और किसी के घर में गर्भपात हुआ है तो जीवन भर का उनके घर में सूतक लगता है। मैं मन से नहीं कह रहा हूं, आगम प्रमाण है। प्रायश्चित लेने तक आपको
वह सूतक लगेगा। इसलिए कभी ऐसा पाप किया हो तो गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेना, और यहाँ से उठने से पहले ये और संकल्प करना, कितनी ही विपरीतता, कितना ही संघर्ष और कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, पर गर्भ में आए हुए संतान के टुकड़े करके बोलो फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे। मत फेंकना, मत फेंकना, मत फेंकना। वह भी जीव है, उसे भी जन्म लेने का अधिकार है, चाहे वह बेटा हो चाहे बेटी हो। वह बेटा और बेटी के राग द्वेष के पीछे किसी की हत्या करना उचित नहीं है। आप साक्षात पंचेंद्रिय जीव की घात हिंसा करने का पाप बांध रहे हो। ये सोचे समझे विचार करे और फिर इस गर्भ कल्याण के संस्कारों की वेदी के सामने से उठने का प्रयास करें। क्या करूं, समय घड़ी का हो गया है। आपका नहीं, आपका तभी और 2-4 दिन। झांझरी सुन रहे कि तुम पेशेंट ही दिख रहे, अब छोड़ दो 2-4 दिन के लिए पेशेंट की चिंता, वे ठीक हो जाएंगे। तुम अपने आप को ठीक करने का पुरुषार्थ कर लो। उनको तो कई बॉटल और कई इंजेक्शन लगाए, यहाँ भगवान की भक्ति और जिनवानी की बॉटल इंजेक्शन लगा लो तो भी आत्मा से कभी परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कर पाए। इसलिए ये अल्प समय जो मिला है, अल्प समय मिला है, कई वर्षों के पुरुषार्थ और मेहनत से ये पंचकल्याणक तुम्हारे जामई नगरी में हो रहा है। इसलिए ऐसे भावों और उत्साह के साथ इस कार्यों को, क्रियाओं को संपादित करने का पुरुषार्थ करें कि आने वाले समय में साक्षात हम ही कभी सौधर्म, कुबेर, यज्ञनायक, माता पिता, महायज्ञनायक आदि पात्रों को प्राप्त करते हुए हम भी उस महान विभूतियों को पंच कल्याणक के साक्षात रूप को वहां स्वर्गों से आकर प्राप्त करने का प्रयास करें। जाओ, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, पक्का घर नहीं जाना। अभी तो सादे करके जाना है, कह दो ना, तभी तो मुंह मीठा होगा। क्योंकि अभी तो आज गर्भावतरण हुआ है, कल जन्म होने वाला है। ध्यान रखना आश्वसेन जी, भले ही 3 पुत्र है, क्यों सेंथिल? हाँ, नहीं तो तुम कहो हम तो मध्य प्रदेश गौरव बन गए। ध्यान रखना, कल छोटे भाई जन्मने वाले हैं और कोई कंजूसी नहीं चलेगी। हाँ, नहीं तो कह दो हम महाराज वहाँ तो 100 धर्म बने थे, इतना खर्च हो गया। वहाँ तो 100 धर्म है तो 100 धर्म के भंडार में कभी कमी नहीं पड़ती। यहाँ साक्षात तीर्थंकर के कई वर्षों से जब जीव तड़पता है, सोचता है, तब ये सौभाग्य मिलता है। यहाँ तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य तुम्हारे माता पिता को मिला है। कल कोई मौका ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि पता चलना चाहिए कि कहीं बाहर का बनारस का राजा यहाँ पहुंचकर यहाँ बनारस नगरी की रचना करते हुए वह जन्म कल्याण का आनंद मना रहा था। पर ध्यान रखना, मुकेश शास्त्री कहाँ हैं? बगल ही में हैं। सुबह समय का ध्यान रखना, नहीं तो शोबाजी के चक्कर में मुहूर्त ना टल जाए। क्योंकि शोबाजी में कम नहीं रहते इंसान, दिखावे तो होते रहेंगे, पर समय का काम समय पर होना आवश्यक है। क्रियाएं तो मुहूर्त पे होगी, कोई आए चाहे नहीं आए। इसलिए अगर समय पे प्रत्येक क्रियाओं का, कार्यक्रमों का आनंद लूटना है तो समय का ध्यान रखते हुए समय पर, समय की बात के लिए पुनः हम समय पे मिलते हैं। कल नहीं आएंगे ना? कितने बजे? मैंने तो सुना बजाने आ रहे हैं कल्याण। अभी तो बहुत सारी चर्चा करनी है, पर एक छोटी सी बात कह दूं सिंथिल, मान लोगे? कम से कम इतना पुरुषार्थ करना, भगवान की और गुरु की कृपा से कह दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? सही सही। कहाँ है छोटू? चला गया क्या? वे कहाँ से चल के तुम्हारी पिताजी कबाड़ी बनकर आज सेठ बनकर तुम कहाँ सौधर्म और उनको माता पिता बना रहे हो। कल जामई का कोई ऐसा जीव नहीं होना चाहिए कि जिसका मुंह मीठा नहीं हो। कमेटी का काम कमेटी करे और कर पाए नहीं कर पाए उनका विषय, पर माता पिता की तरफ से, क्योंकि सुबह फिर कहूंगा तो कहे महाराज जी आप 2 घंटे में कहाँ से बनेंगे, वो तुम्हारी टेंशन है। कम से कम सबका मुंह मीठा हो, इतना पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि
जीवों को पता चलना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक तीनों लोक में क्षोभ होता है, आनंद मनाया जाता है, और हम जामई बनारस नगरी के सभी जीवों का मुंह मीठा नहीं कर पाए, फिर क्या काम का। क्योंकि यहाँ के कंजूस तो है ही नहीं, चाहे सौधर्म हो कुबेर हो, क्यों जैन टेंट हाउस, कमी किसी के पास नहीं है, कमी हमारी भावों की और श्रद्धा की है। ऐसा कोई कोई जीव नहीं होगा जिसका मुंह मीठा नहीं होगा। इन बनियों को तो कई बार खिला दिया, बुरा नहीं मानना, इनको तो खिला ही रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो पूरे नगर में घर घर में उनके सबके मुंह मीठे होने चाहिए, और सबको याद होना चाहिए कि कभी 2023 में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक यहाँ पर मनाया गया था। वह नरकों को, नारकियों को तो शांति मिलती है, और जामई वालों को नहीं मिले तो फिर क्या करें। समय हो गया है, करेंगे, अभी तो बहुत कुछ चर्चा करनी है, भले ही 4 दिन सही, पर 4 दिन में और बहुत कुछ हमें आनंद के पलों को और जिनवाणी को समय पे समझना है। सब ध्यान जरूर रखना, पर मुख्य समय का ध्यान अवश्य रखना। समय पर जिनवाणी और समय पर फिर मनमानी करने वालों की संख्या कम नहीं है, पर जिनवाणी समय पे हो, मनमानी करने वाले मनमानी करे, और हम जिनवाणी सुनाकर अपनी मनमानी को जनवाणी से जिनवाणी बनाने का प्रयास करें। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो परम हाँ देखिए थोड़ा शीघ्रता करें, अंतों का समय भी हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। जिनकी गोदी भरा गई है वो रुके ना, बिल्कुल निकलते जाए, आते जाए, और बहुत भाई भाई चलते जाए। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिएगा। हरे चंपारी हलवा गोदी भरने, थोड़ा जल्दी लगाओ, कपारी हलवा गोदी भरने। गोदी भराई है मेरों ने, अब कहीं आया है। चलते जाइए, चलते जाइए, जल्दी 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 चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ले लेंगे। देखिए इसी के साथ ठीक समय अनुसार 7 बजे संध्या के लिए आरती प्रारंभ हो जाएगी
और आदि की तत्पश्चात आदि निश्चित देव जिससे वाणी के धनी प्रतिष्ठा के आदि के मुखारबिंद से हम सभी को मान जिन वाणी का रस स्वादन करने का आनंद प्राप्त होगा। उसके तत्पश्चात ठीक 8 बजे यहाँ पर बृहद सौधन सभा का दरबार मेरी ताड़ मेरी इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारे जो भी विशेष प्रमुख पात्रगण हैं समय को ध्यान में रखते हुए समय अनुसार पानी पधारेंगे और पंडाल की साइड में जो ड्रेसिंग रूम तैयार हुआ है आप सभी को सुंदर वस्त्र पहन हुए आज की विधान सभा के दरबार में अपने हम भोग का अदा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही सभी हमारी अष्टकुमारी का बहनें ध्यान देंगी। ठीक 7:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और आइए क्रमबद्ध अनुसार श्री मंदिरी श्री गोधरी कार्यक्रम संपन्न करेंगे। चलिए हाँ जल्दी जल्दी हो गए तो नमक सिखाना मन जाएगा। जल्दी जल्दी बहुत भरे जल्दी जल्दी बहुत भरते जा दिया।